कुलदीप सेंगर जैसा एक बलात्कारी हाँ, और एक्यूज नहीं है। हाँ, कुलदीप सेंगर इज अ कन्विक्टेड। हाँ, वो उसमें दोष सिद्ध हो चुका है, हाँ, वो सजा भी काट चुका है, 7 साल की मिनिमम सजा काट चुका है। हाँ, उसके बावजूद हाँ, अगर ये लोग एक रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं तो आप समझिए कि उस लड़की के ऊपर जिसका जिसके बाप को मार दिया गया, जिसके मौसी चाची को मार दिया गया, जिसके हुँ, वकील को मार दिया गया, हुँ, ट्रक चढ़ा दिया गया, हुँ, उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है। और हुँ, हाई कोर्ट कहता है कि एक एमएलए को, सिटिंग एमएलए को कहता है कि इसको हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको छूट दे रहे हैं और हम बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सोचिए कि हुँ, इस समय अगर उसके इतने समर्थक आ रहे हैं हुँ, और उसको डिफेंड कर रहे हैं, एक को डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर सोचिए कि अगर वो बाहर आ जाए हुँ, और कोर्ट ने बोला कि आप 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं जा सकते हैं, 5 हुँ, किलोमीटर के हुँ, लड़की जहाँ तक रहेगी। हुँ, अरे वो तो जब उसके पापा को, उसके जो मौसी चाची को मारा गया, वकील को मारा गया, उस समय भी वो 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं था, हुँ, तो क्या उनको नहीं मारा गया? हुँ। अगर मारना रहेगा तो आप आदर्श गौतम जी, आप ये बताएँ कि जो कुलदीप सेंगर का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? अ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ना कि जो सेंगर का मामला है, हाई कोर्ट से जब उसको जमानत मिली, पब्लिक प्रेशर बनाया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कौन लेकर के गया है? इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गया है सीबीआई ने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं कि प्री प्लान्ड चल रही हैं, क्योंकि जो लीडर होते हैं थोड़े से आगे की सोचते हैं। उन्हें पता होगा कि जब हाई कोर्ट से ज़मानत मिलेगी, हाई कोर्ट से जब सज़ा को ख़त्म किया जाएगा तो विरोध होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो पीड़िता है, पीड़िता के वकील ने बोला है कि हमको पार्टी नहीं बनाया जा रहा है और हमसे बिना सलाह मशवरे के ही सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई है। ऐसा ऐसा लगता है कि अगर आप पीड़िता को पार्टी नहीं बना रहे हैं, पीड़िता का बयान नहीं ले रहे हैं, आप उसको अपने साथ नहीं ले रहे हैं और आप अपनी तरफ से डायरेक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड चीज़ें की जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अ, कुछ चंद दिनों के लिए एक राहत की सांस है, लेकिन इसमें एक और आशंका जाहिर की जा रही है। जैसे लग रहा है कि हम लोग क्षणिक जो होता है कि गुस्सा जाहिर करते हैं, शांत हो जाते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उसको रिलीफ दे दिया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। लेकिन देश में देखा जा रहा है कि जो पीड़ित है, वो उसके साथ कम लेकिन जो पीड़ा पहुँचा रहा है, जो बलात्कारी है, उसके सपोर्ट में बहुत से लोग इकट्ठा रहे हैं, जंतर-मंतर पे आए, उस पीड़ित को मारने के लिए किया गया, उसके क पक्ष में लोग बयान दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक कुलदीप सेंगर जैसा एक बलात्कारी हाँ, और एक्यूज नहीं है। हाँ, कुलदीप सेंगर इज अ कन्विक्टेड। हाँ, वो उसपे दोष सिद्ध हो चुका है, हाँ, वो सजा भी काट चुका है, 7 साल की मिनिमम सजा काट चुका है। हाँ, उसके बावजूद हाँ, अगर ये लोग एक रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं तो आप समझिए कि उस लड़की के ऊपर जिसका जिसके बाप को मार दिया गया, जिसके मौसी चाची को मार दिया गया, जिसके हुँ, वकील को मार दिया गया, हुँ, ट्रक चढ़ा दिया गया, हुँ, उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा है। और हुँ, हाई कोर्ट कहता है कि एक एमएलए को, सिटिंग एमएलए को कहता है कि इसको हम पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसको छूट दे रहे हैं और हम बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप सोचिए कि हुँ, इस समय अगर उसके इतने समर्थक आ रहे हैं हुँ, और उसको डिफेंड कर रहे हैं, एक को डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर सोचिए कि अगर वो बाहर आ जाए हुँ, और कोर्ट ने बोला कि आप 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं जा सकते हैं, 5 हुँ, किलोमीटर के हुँ, लड़की जहाँ तक रहेगी। हुँ, अरे वो तो जब उसके पापा को, उसके जो मौसी चाची को मारा गया, वकील को मारा गया, उस समय भी वो 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं था, हुँ, तो क्या उनको नहीं मारा गया? हुँ। अगर मारना रहेगा तो वो अपने आदमियों को भिजवाएगा, वो खुद थोड़ी मारेगा। लेकिन इतनी जनता छोटी-सी समझ है। आदर्श जी मैं ये कह रहा हूँ हम क्लियर हाँ, कर रहे हैं, हाँ, इतनी छोटी-सी समझ है। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम हाँ, जुडिशरी का सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन जो जज हैं, हाँ, जज को अपने देखना पड़ेगा, जज को कि अपने आप में झाँकना पड़ेगा, क्या यह न्याय है? क्या एक बेटी हाँ, जिसके सर पे ना तो बाप का साया है हुँ, और ना ही जिसके पास बाप का साया नहीं होता है, वो क्या होता है? हुँ, बेचारी के छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, पूरी हुँ, यहाँ से दिल्ली से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक चप्पल घसीट रहे हैं, उसके पास हुँ, पैसे नहीं है। हुँ, और ऐसे एक दुर्दांत एक क्रिमिनल को हुँ, जो हत्याएँ पे हत्याएँ कर रहा है, साजिश पे साजिश कर रहा है, रेप हुआ, लड़की का गैंग रेप हुआ हुँ। और उसके साथ लोग आ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं और जज जो बरी कर देते हैं, जजों को अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। नहीं हम मैं एक बार फिर बोल रहे हैं, हम जजों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हम न्याय का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हुँ। कि जिस तरह से वो लड़की बहादुरी का काम किया है कि इतनी जगह पे आकर बुलंदी के साथ आवाज़ उसने उठाया, वो कह रहा है कि अगर न्याय नहीं मिले तो मैं फूलन देवी बन जाऊँगी। तो उसके अंदर जज़्बा आप कैसे देखते हैं? अरे, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाँ, इससे ये तो लगता है कि जो बिटिया है हाँ,
किया है। हाँ, हाँ, और दूसरी चीज़ ये लगता है कि आखिर वो इतनी मजबूर क्यों हो गई है हाँ, कि इस तरह की चीज़ों को बोलने के लिए मजबूर हो रही है? हाँ, हाँ, उसको क्यों इतना मजबूर किया जा रहा है? हाँ, हाँ, इस जजों के द्वारा, मैं न्यायपालिका नहीं बोलूँगा, जज के द्वारा अगर इतना पीड़ित किया जा रहा है हुँ, कि वो लड़की डर के साए में जी रही है। हुँ, उनके वकील का हम बयान सुन रहे थे, उनके वकील ने बोला कि पीड़िता बोल रही है कि हम 5 मिनट भी ज़िंदा रह पाएँगे कि नहीं रह पाएँगे। हुँ, हुँ, इस तरह की सिचुएशन हो गई है। हुँ, हालाँकि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान लिया और पूरे देश की जनता का भी हम शुक्रिया करेंगे कि हुँ, पूरे देश की जनता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सब लोग उसके समर्थन में आए, लेकिन बहुत सारे लोग उधर भी समर्थन में गए। हुँ। जी। तो लेकिन मैं कहूँगा आज तो कहते हैं ना पीड़ित तो साथ सबको खड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पीड़ा पहुँचा रहा है, जो बलात्कारी है, उसके पक्ष में लोग क्यों ऐसे खड़ा हो रहे हैं? बृजभूषण जैसे लोग बयान दे रहे हैं कि जो कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, अगर कोई कोई करा जो निर्णय दिया सही को। ब्रिजभूषण से ये पूछिए कि क्या पब्लिक में आकर के धरना देना कोर्ट का अपमान हो गया क्या? आप आर्टिकल 19 में अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, बृजभूषण जैसे लोग, हाँ, जो इनके ऊपर रेप के संगीन आरोप लग चुके हैं, हाँ, ये लोग हाँ, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के और सारे जो इकोसिस्टम है, उसको अपने कब्जे में दबा करके रखना चाहते हैं और जब इनको मौका मिलता है, हाँ, तुरंत ये उस जहर को और ज़्यादा फैलाना चालू कर देते हैं। हाँ, एक लड़की जिसका रेप हुआ है, हाँ, उसका समर्थन में प्रोटेस्ट करना, हाँ, कभी-कभी आप देखते होंगे लोहिया साहब ने बोला था हाँ, कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो लोकतंत्र आवारा हो जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ, उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए बोला था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो लोकतंत्र आवारा हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक सिंपल सी चीज़ है, आप बताइए कि जो एक आदमी एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, क्या आप उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे? उस हाँ, चीज़ को मुद्दा बना करके, और हाई कोर्ट के इतने बड़े जज, माननीय जज होते हैं, हाँ, उनको कानून की पुर्जा-पुर्जा पता होते हैं। हाँ, लेकिन किस दबाव में आखिर वो बोल रहे हैं? और ब्रिजभूषण सिंह के जैसे लोगों को तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके ऊपर तो कितने सारे आरोप लगाए गए, हुँ, उसमें एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई, तो सबको पता है कि जो देश की इंटरनेशनल लेवल की हमारी बेटियाँ इंटरनेशनल लेवल पे हमको रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, हुँ, वो लोग सड़कों पे किस तरह से घसीटी गई दुनिया के सामने वो है। हुँ। तो ऐसे लोगों को नहीं, अपने बारे में पहले सोच लेना चाहिए, तब जाकर के दूसरे के, हालाँकि ये एक ही थाली के सब चट्टे-बट्टे हैं और इससे बीजेपी का जो है कि ना चरित्र सबके सामने आ जाता है कि बीजेपी एक कैसे लोगों के साथ रह रही है। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है कि केवल स्टे हुआ है? क्या इसको आप तक समझा आपने? न्याय तो सुप्रीम कोर्ट का अभी न्याय तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी 4 सप्ताह बाद उसकी फिर से सुनवाई होनी है। तो ये बोलूँगा कि एक क्षणिक जो है कि रिलीफ़ मिला है, 4 सप्ताह के लिए एक रिलीफ़ मिल गया है। बाकी आगे देखना होगा, देश का समर्थन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक लड़की की बात नहीं है, एक सिर्फ़ उन्नाव की बेटी की बात नहीं है, एक पूरी मानसिकता की बात है। अगर इसको ऐसे छूट दे दिया गया, अगर एक पॉक्सो लगा हुआ है उस रेप केस में पॉक्सो लगा हुआ है। हाँ, 17 साल की नाबालिग थी उस समय। हाँ, अगर पॉक्सो जैसे कानून में 25 लाख 15 लाख रुपए में अगर हम रेप को बेचने लगे, तो इस देश में फिर क्या बचेगा? बड़े लोगों के लिए एक द्वार खुल जाएगा कि हाँ। 15 लाख 25 लाख दो, पॉक्सो रेप करो और उसके बाद से जेल में गुज़रो, बाहर आ जाओ, फिर अपना काम करो, क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा लोगों का जमा है? सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है। नहीं, ये निर्णय के बाद लोगों का हाँ। भरोसा उठा है, वो जम गया है या उठ गया है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। जो 4 सप्ताह की स्टे मिली है अगली सुनवाई के लिए, उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। सर, क्या जो पीड़ित है और भी पीड़ित हैं, तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए पीड़ित को सुरक्षा। उस लड़की का सुरक्षा अगर हटा लिया जा रहा है, उस लड़की को कुछ हो जाता है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? हाँ, हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हाथरस में जो हुआ, हुँ, हाथरस में जो लड़की जो वाल्मीकि समाज से आती है, उसका परिवार आज भी डर के साए में जी रहा है। हुँ, हुँ, उसका क्या हो? हुँ। आज भी उसके पास सुरक्षा नहीं है और दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, चप्पलें घसीट रहे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। मैं कहता हूँ इस बेटी को नहीं, देश की जितनी भी लड़कियाँ हैं, हाँ, जिनके साथ रेप हुए, ऐसे हीनियस क्राइम्स हुए हैं, हाँ, हाँ। उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जी। आदर्श जी, जो पीड़ित परिवार है, कुलदीप से जो पीड़ित है, अगर वो जो बात उठा रही कर रही है, वो करीब राजनीति कर रही है। कौन राजनीति कर रहा है? अगर पीड़िता के समर्थन में कोई आ रहा है तो राजनीति कर रहा है। हाँ, तो जो कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आ रहा है, वो क्या कर रहा है? भजन कर रहा है। वो राजनीति नहीं है। जिसको पेड प्रमोशन करके बुलाया जा रहा है, हाँ, जो पैसे दे करके बुलाया जा रहा है, जिस महिला को, एक महिला आई थी ना, हाँ, अभी जो पुरुष आयोग की मांग कर रही थी, उसका फोटो आ रहा है। तमाम नेताओं, जो बीजेपी के नेताएँ हैं, हाँ। उनके साथ उनका, उस महिला का फोटो आ रहा है, उनका समर्थन कर रही है, तो क्या वो भजन कर रही है? वो राजनीति नहीं कर रही है। और अगर इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं किया गया होता, तो इतना जल्दी जो क्विक रिस्पॉन्स मिला है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो नभी नहीं मिलता और शायद वो खुलेआम एक खुला सांड के जैसे वो सेंगर घूमता रहता। जो सेंगर के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि जब कोर्ट का फैसला था, तो कोर्ट के खिलाफ क्यों वो आंदोलन में ये
कर रही है, इसलिए वो बोले थे कि राजनीति कर रही है। कोर्ट के खिलाफ कहाँ है, हमारा राइट है, एक जनता का राइट है। हाँ। और अगर जज, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर जज गलत करेंगे तो उनके खिलाफ भी हम सड़कों पे उतरेंगे, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाँ। देश का संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में हमें शुद्ध शुद्ध और लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, हाँ। और पुलिस आपने देखा होगा कि एक क्रिमिनल को, रेपिस्ट को उठा करके जेल में डालने की बजाय हाँ। महिला को, उसकी माँ को, और जो एक महिला एक्टिविस्ट थी उनको उठा करके किस तरह से गाड़ियों में भरा जा रहा था, सड़कों पे घसीटा जा रहा था। हाँ। क्या ये राजनीति नहीं है? हाँ। क्या जब उसके कुलदीप सेंगर के समर्थन में लोग आ रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, कि जो पीड़ित के समर्थन में आ रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं? ऐसी बात सिर्फ वही कर सकते हैं जो सुबह उठ करके गोबर खाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं। सिर्फ वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं कि एक रेप पीड़िता के समर्थन में आवाज उठाना या उसके समर्थन में प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, ये राजनीति है। सिर्फ वैसे ही लोग बोल सकते हैं जिनके घरों में जो कारपोरेट का मोटा पैसा आता है और बिना मेहनत किए हुए 2-4% लोग जो है देश की सत्ता पे काबिज है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं, और कोई ये बात नहीं करता है कि यह राजनीति है। सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो ऐसे समाज में घटत हो रहा है, समाज का आप फाड़ देख रहे हैं, पुलिस का, अधिकारी का, जज का, ये फाड़ कहाँ है जो बार बार ऐसे घटनाएं हो रही है? बार बार अगर रेप की घटनाएं आप देखेंगे तो जब सबसे ज्यादा हीनियस रेप हुए हैं, हीनियस क्राइम हुई है, हाँ। या इस बीजेपी की सरकार में हुई है, तो आपको सीधा सीधा फॉल्ट देखने को मिल जाएगा कि फॉल्ट कहाँ है। हाँ। और क्रिमिनल क्राइम कर सकता है, हाँ। इस पे रोक नहीं है, हाँ। लेकिन क्रिमिनल को बचाना है, जो सबसे बड़ा क्राइम है, वो बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। अब कुलदीप सेंगर से ले लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे हुए हैं। अब बीजेपी के तमाम वो नेता जिनके ऊपर अभी आपने देखा प्रज्वल रेवन्ना, जो बीजेपी से गठबंधन में है, जो उसके दादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एचडी देवगौड़ा का नाती रेप केस में अभी उम्र कैद की सजा भोग रहा है। तो मैं पुलिस को, प्रशासन को दोष नहीं दूंगा। सबसे बड़ी जो फॉल्ट है वो राजनीतिक पार्टी बीजेपी में है। एक बलात्कारी जनता पार्टी, अगर इसका नाम रखा गया है तो कुछ सोच समझ के ही रखा गया है कि इसका नाम बलात्कारी जनता पार्टी होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रेपिस्टों को बचा रही है, संरक्षण दे रही है। रेप करना, क्राइम करना, क्रिमिनल है तो क्राइम करेगा। हाँ। रेपिस्ट है, रेप कर देगा। हाँ। लेकिन उसको सजा दिलाना एक कोर्ट का काम है, उसके बीच में अड़ंगा डालना, अपना पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करना, ये जो पार्टी बचा रही है, ये पार्टी है बीजेपी, इसमें फॉल्ट है और कहीं फॉल्ट नहीं है। एक गोबर खाने वाले लोगों के दिमाग में, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता के नशे में जो चूर है, उनमें